अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी OSPF की लैब है, तो इसमें हम सारा कुछ टेस्ट करेंगे जो जो कि हम OSPF के अंदर चीज़ें टेस्ट करते हैं। उससे पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने सिंपल सी टोपोलॉजी बनाई हुई है। टोपोलॉजी के अंदर सिंपल इसलिए मैंने रखी है, जिस तरह मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि जितनी सिंपल टोपोलॉजी होगी उतना ज़्यादा आपको कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। जितनी कम्प्लेक्स टोपोलॉजी होगी मैं तो उसको ऑब्वियसली डिज़ाइन कर लूँगा और मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कर लूँगा, और शायद कुछ लोग आप में से भी कर लें, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल बिगिनर्स होंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा मसला आएगा इसके अंदर। तो इसलिए मैंने जो 2 राउटर्स लगाए हैं और मैंने 2 लूप बैक बनाए हैं। जो राउटर के दोनों इंटरफेसेस के IP है वो 1110 है, 1 है, और 1112 है। क्योंकि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये 1111 और ये है, और ये मैंने /24 का सबनेट लिया है इनकी कनेक्टिविटी के लिए। राउटर 1 पे जो लूप बैक है वो है 50-50 और राउटर 2 पे जो लूप बैक है वो है 100-100। मैं अगर आपको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊँ तो मैं दिखा देता हूँ आपको। G01 के ऊपर मैंने पोर्ट को कनेक्ट किया, नेगोशिएशन ऑटो रखी है, मैं कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की होती है, सिंपलेक्स, डुप्लेक्स और ऑटो। इसको 111 दिया। उसके बाद मैंने एक लूप बैक बनाया जो कि मेरा ये रहा, ये मैंने लूप बैक बनाया। इसी तरह राउटर 2 के ऊपर भी मैंने ये किया है, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा इथरनेट 10 है जो कि मेरा पॉइंट टू पॉइंट है, और ये मेरा लूप बैक है। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट पिंग कर लेता हूँ। ये मेरा R1 का IP है, R1 को पिंग किया तो वो पिंग हो रहा है। अब मैं R1 पे जाके R2 को पिंग करता हूँ, ये मेरे पास R2 का IP है, ये भी पिंग हो रहा है। अब मैं इसके अपने लूप बैक को पिंग कर लेता हूँ, ये मेरे पास पिंग हो रहा है। अब मैं दूसरे के लूप बैक को पिंग कर देता हूँ, तो ये मेरे पास पिंग नहीं हो रहा, मतलब कि दूसरा राउटर 2 का जो लूप बैक है वो मेरे पास रीचेबल नहीं है। इसका ये मतलब है कि वो मेरे पास राउटिंग टेबल में नहीं है। ये मैं R2 पे उसी के लूप बैक को पिंग कर रहा हूँ, ये हो गया। अब मैं R1 के लूप बैक को पिंग करता हूँ, ये पिंग नहीं हो रहा। ये इसलिए पिंग नहीं हो रहा बिकॉज मेरे पास राउटिंग टेबल में इसका राउट नहीं है। ये देखिए मेरे पास सिर्फ कनेक्टेड में राउट पड़ा हुआ है 1110 का। उसके बाद मेरे पास एक लोकल राउट है 112 बिकॉज ये इसका अपना IP है। उसके बाद मेरे पास 100 का राउट पड़ा हुआ है। इसी तरह R1 पे जब मैं आता हूँ तो शो IP राउट करूँगा, यहाँ पे भी मुझे कनेक्टेड नजर आएगा एक 1110 वाला। उसके बाद लोकल राउट नजर आएगा 1111 और लोकल फिर मुझे कनेक्टेड नजर आएगा 50-50 लूप बैक है। लूप बैक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि लूप बैक हमारा एक कंप्यूटर ही होता है राउटर के अंदर, जिसको हम यूज़ करते हैं पिंग वगैरह की टेस्टिंग के लिए, या हमें कोई कनेक्टिविटी करानी हो, या हमें BGP पेयरिंग वगैरह करानी हो, या OSPF की पेयरिंग करानी हो, तो हम लूप बैक IP यूज़ करते हैं। बिकॉज इंटरफेस का अगर आप IP यूज़ करें ना तो इंटरफेस डाउन हो जाए तो IP ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूप बैक की जगह, मैं आपको यहाँ चीज़ बता दूँ कि अगर मैं लूप बैक की जगह ये वाला IP यूज़ करता हूँ किसी भी कनेक्टिविटी के लिए, तो अगर ये IP ये लिंक डाउन हो जाता है तो ये अभी डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो लिंक डाउन हो जाएगा। अब क्या पता मेरे पास एक और यहाँ से पाथ हो, तो ये लूप बैक का IP जो है वो फिर यहाँ से पास होके नेबरशिप को अप रखता है। तो इसलिए लूप बैक इसी तरह के कोई इंटरफेसेस बना के हम हमेशा नेबरशिप बनाते हैं ताकि हमारी नेबरशिप करा रहे। अब हमें क्या करना है, अब हमें OSP की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। उसके बाद हम लिखेंगे राउटर। राउटर के बाद क्वेश्चन मार्क दूंगा, तो अब देखें आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, BGP, EIGRP, ISIS, ISO GRP, का मोबाइल, ODR, OSPF और रिप। रिप हम ऑलरेडी चला चुके हैं पहले, जो पिछली लैब में हमने चलाया था। अभी हम OSPF को चलाएंगे। अब मैं लिखूंगा OSPF, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब वो पूछता है प्रोसेस ID। प्रोसेस ID आप कोई भी रख सकते हैं, ये एरिया नहीं है, ये प्रोसेस ID है। ये आपको अभी नहीं समझ आएगी, थोड़ा हाई लेवल की बात है कि प्रोसेस ID हम किस लिए यूज़ करते हैं। जब हम VRF बनाते हैं ना, VPN इंस्टेंसेस, तो उसमें हम हर एक VRF को अलग प्रोसेस ID दे देते हैं, और उसकी से उसको हम पहचानते हैं कि ये इस VRF का, ये इस VRF का। तो अभी के लिए छोड़ दें, प्रोसेस ID आपको भी दे दें। मैं इसको 50 दे देता हूँ बिकॉज इसका लूप बैक का नंबर 50 है। उसके बाद वो VRF पूछ रहा है, VRF वर्चुअल राउट फॉरवर्डिंग होती है, इसके लिए अभी आपको ज़रूरत नहीं है। तो उसके अंदर फिर आप क्या होता है, फिर आप VRF डाल देते हैं, और फिर आपने जो भी VRF बनाया होता है ना उसका आप नाम डाल देते हैं आगे के जो भी नाम है। अभी हमने VRF नहीं बनाया, वो नाम हमारे इस कोर्स का हिस्सा है। ये MPLS, जब आप MPLS MP BGP बनाते हैं या मल्टी प्रोटोकॉल BGP को रन करते हैं, MPLS की डोमेन्स बनाते हैं, उसके अंदर आपका VRF का कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद VRF लाइट्स वगैरह होते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं आपकी। तो अभी हम सिंपल के ऊपर रहेंगे। अब OSPF है, अब आपके पास ये जो CR का मतलब होता है ना, इसका मतलब ये होता है, जो नीचे CR का मतलब इसका ये आता है कि आप एंटर करेंगे ना तो आपकी कमांड एंटर हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ तो मैं राउटर OSPF की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ गया हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे कौन कौन सी ऑप्शन है,
यहाँ पे मेरे पास ये देखते हैं दूसरी एरिया की ऑप्शन है, ऑटो कॉस्ट की ऑप्शन है, कैपेबिलिटी है, कंपेटेबल है। इसमें आपके पास CCI लेवल्स तक की चीज़ें होंगी, ये सबमिट एड्रेसेस हैं, सब कुछ। अब याद है जब मैं OSPF का बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो एरिया ABRs होते हैं, एरिया बॉर्डर राउटर्स, वो ना सबमिट एड्रेसेस कर देती हैं। तो इसके अंदर हम फिर अगर नो सबमिट एड्रेस करूँगा ना, तो जो राउटर हमारा अंदर आ रहा है वही है। अब सबसे पहले हम ये काम करेंगे, हम ना इसको कोई राउटर ID देंगे OSPF को, ताकि हमारा ये पहचाना जाए कि हमारा कौन सा OSPF है। तो ये राउटर ID में लिख दिया। तो ये राउटर ID में ना आपको कोई भी एड्रेस देते हैं, तो नॉर्मली हम लूप बैक एड्रेसेस ही देते हैं। ये इसको हमने राउटर ID भी दे दी। उसके बाद आप इसको शट डाउन भी कर सकते हैं, आप इसके QoS की क्वीन लगा सकते हैं, प्रायोरिटी दे सकते हैं। पैसिव इंटरफेस अगर आप करेंगे तो जो जो इंटरफेस आपके चाहते हैं आपके पार्ट ना लें, मतलब उसमें नेबरशिप बनाने में, तो उसको आप पैसिव इंटरफेसेस बना दें। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ पैसिव इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 1/0। अब इसका ये अगर मैं कमांड एंटर कर दूंगा, बल्कि मेरा इंटरफेस है 0/1 पर जो भी इंटरफेस है, तो इसके अंदर फास्ट इथरनेट लगाएंगे तो फिर पैसिव इंटरफेस का ये मतलब हो जाता है कि ये वाला जो इंटरफेस है ये OSPF की नेबरशिप में पार्ट नहीं लेगा। ये भी हम ट्राई करेंगे, अभी आपको मैं दिखाऊंगा करके। अभी के लिए हम सिंपल पे रखते हैं। जस्ट हमने इसकी राउटर ID की कॉन्फ़िगर कर ली है ऑलरेडी। अगर आप देखना चाहते हैं तो डो शो रनिंग करेंगे तो इसके अंदर आपको ये नजर आ जाएगी OSPF कॉन्फ़िगरेशन। हमने राउटर को OSPF 50 कॉन्फ़िगर किया, राउटर ID ये है, और अभी हमने और कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, हम इसका एरिया कॉन्फ़िगर करेंगे। एरिया आप लिखेंगे, हम इसको एरिया 0 में डालेंगे भी, ठीक है। इस सारी टोपोलॉजी को हम एरिया 0 में रखेंगे। अभी हम कोई और एरिया नहीं बनाएंगे, बल्कि मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ भी कर दूँ, ये अगर मुझे करने दें यहाँ पे, ये ठीक है, इतना बहुत है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया 0, ठीक हो गया, डन है, ताकि आप लोगों को भी ये पहचान रहे कि ये एरिया 0 हमने कॉन्फ़िगर किया। अब मैं एरिया 0 है, अब एरिया 0 देखिए आप कितने ज़्यादा एरियाज बना सकते हैं, 4 2 9 पता नहीं कितने भी एरिया बना सकते हैं आप। OSPF एरिया को ना IP फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, मतलब 0000 करूँगा तो इसका मतलब है कि एरिया 0 कॉन्फ़िगर हो गया। अगर मैं एरिया 0 सिर्फ लिखूँगा तो इसका मतलब है कि एरिया 0 कॉन्फ़िगर हुआ है। अगर मुझे एरिया 1 बनाना तो फिर मैं 001 लिखूंगा, एरिया 2 पर 2 3 4 इसी तरह मैं आगे जाता रहूँगा। तो अभी एरिया 0 है तो एरिया 0 कर दिया। आप क्वेश्चन मार्क करें, आपसे वो पूछता है आगे ऑथेंटिकेशन है, कैपेबिलिटी है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट कॉस्ट रखनी है, फिल्टर लिस्ट है, NSSA एरिया आपका स्टबल एरिया, यहाँ वर्चुअल लिंक बना रहे हैं, बनाना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब ये मेरा एरिया आ गया है। एरिया के अंदर क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन आपको लगाने की ज़रूरत है, या आपने रेंज को बतानी है, आपने इसको स्टब बनाना है, या आपने इसको वर्चुअल लिंक बनाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस एरिया को क्या बनाना चाह रहे हैं। अगर आप ऑथेंटिकेशन लगानी है तो आप यहाँ से ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। ऑथेंटिकेशन आपकी कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मैसेज टाइप करना है या कोई भी, अभी हम ऑथेंटिकेशन कुछ नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद करते हैं नेटवर्क एडवर्टाइज। मेरे ख्याल से कुछ गलती होगी, रो 1 ठीक हो गया। नेटवर्क एडवर्टाइज करना अब ये है कि मैंने दोनों की नेबरशिप बनानी है। अभी मैं नेबरशिप विदाउट पैकेट ट्रेसर बनाऊंगा, उसके बाद मैं नेबरशिप आपको पैकेट ट्रेसर में बना के दिखाऊंगा किन किन स्टेजेस से पास होती है। और आपको मैंने कहा था कि वो 7 स्टेजेस है जिसके ऊपर से नेबरशिप पास होती है, तो वो 7 के 7 स्टेजेस भी आप देख लीजिएगा कुछ होते हुए। अभी हम क्या करेंगे, हम नेटवर्क को एडवर्टाइज करेंगे। नेटवर्क है, नेटवर्क कौन सा एडवर्टाइज करें, 1.1.1.0। उसके बाद वाइल्ड कार्ड बिट्स है, OSPF की वाइल्ड कार्ड बिट्स ऑलरेडी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि 0 जो होता है वो जितना वाइल्ड कार्ड का मतलब ये होता है कि आपने ऑपोजिट डिजिट्स लिखने हैं। 2550 हो जाता है, 2541 हो जाता है, 2532 हो जाएगा, 2523 हो जाएगा, इस तरह ना ऑपोजिट लिखना है। अब मेरा जो सबनेट है वो है 255255255011110 का, तो मैं क्या करूँगा 000.255, ये मेरा सबनेट। अब क्वेश्चन मार्क में उससे एरिया पूछ रहा है कि एरिया कौन सा है इसका। अब मैं एरिया, ये देखिए एरिया के ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पे हम एरिया को डिफाइन करते हैं। अब ये हो गया एरिया 0। तो अब मैं एंटर करूँगा तो ये मेरा सबनेट जो है ये एरिया 0 में मेरे साथ नेबरशिप बना लेगा। अब एक तरफ ही मेरी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, दूसरी तरफ भी मेरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई। अब मैं अगर यहाँ पे पैकेट ट्रेसर रन करूँ ना, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने ये गीगाबिट 10 इसी पे ऑब्वियसली ऐड करनी है मैंने, थोड़ा सा टाइम लेगा रन होते हुए। ये देखें रन हो रहा है अभी मेरा वाइल्ड शार्क, उसका रन होने दें। तो मैं आपको ना यहाँ पे दिखाता हूँ कि वो हेलो पैकेट्स ना भेज रहा होता है और वो देख रहा होता है कि यार कोई अप है, कोई अप है, कोई अप है। ये देखें, ये आप देख रहे हैं OSPF के पैकेट्स, ये हेलो पैकेट जा रहा है। अब ये 1 वे ट्रैफिक है, बिकॉज 1111 जो कि मेरा राउटर 1 है,
जो कि मेरा राउटर 1 है वो रिक्वेस्ट हेलो की पैकेट भेज रहा है, लेकिन उसको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। देखिए ये भी हेलो भेजा उसने, ये भी हेलो भेजा, ये भी हेलो भेजा। जब तक इसको कोई रिप्लाई नहीं आएगा तब तक ये हेलो पैकेट्स भेजता रहेगा दूसरे एंड पे। ये भी हेलो भेज रहा है, ये भी हेलो, इस तरह चलता रहेगा। तो अभी के लिए पैकेट ट्रेसर ज़रा साइड पे कर देते हैं और उसके बाद अब हम राउटर 2 पे जाते हैं। राउटर 2 पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। मैंने आपको याद है बताया था कुछ कि आपने एरियाज, हेलो टाइमर, डेट टाइमर सब सेम रखने हैं, कुछ में कोई डिफरेंस नहीं करना। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बल्कि एक चीज़ दिखा दूँ, बल्कि हाँ बेस्ट है मैं एक चीज़ दिखा दूँ कि ये देखिए ये पैकेट है ना, फॉर एग्जाम्पल ये पैकेट है। इस पैकेट के अंदर ना वो क्या क्या चीज़ें लगा के भेज रहा है वो आप देख लें। ये फ्रेम हेडर है, इसके अंदर वो इसके अंदर वो बताता है कि आपने कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस आता है, यहाँ पे सोर्स एड्रेस आ जाता है। उसके बाद ये जो है ना IPv4, इसके अंदर IPv4 की सेटिंग्स आ जाएंगी। IPv4 एड्रेस के साथ फ्लैग कौन कौन सेट होगा। और ये एंड वाला है ना OSPF, ये है OSPF का हेडर। इसमें वो आपको बताएगा कि हेलो पैकेट जा रहा है, उसमें OSPF राउटर का राउटर ID होगा, ये 50-50-50 है। उसके बाद एरिया ID होगा, ये 00 है। और साथ आपको ये भी बता देगा कि बैकबोन एरिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको हेलो पैकेट का दिखाएगा कि मेरा मास्क ये है, जो डेड इंटरवल है वो 40 है, जो हेलो इंटरवल है वो 10 है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो हेलो इंटरवल और डेड इंटरवल है दोनों राउटर्स का वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं होगा तो मसला आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डेजिग्नेटेड राउटर और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर का भी वो चीज़ें सारी की सारी बता देता है। अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं दूसरे के ऊपर। अभी हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे ही जा रहे हैं, राउटर OSPF 0। बल्कि मैं अगर करूँ तो मैं यहाँ पे ना इसके पैकेट्स को, बेस्ट ये है कि आप लोगों को दिखा भी देता हूँ मैं। ये थोड़ी देर के लिए डायग्राम को स्किप करते हैं और हम ना इसको अनेबल करते हैं ताकि हमारे पास ना हमें ये पता चला रहे कि हो क्या रहा है। ठीक है, आपने इधर ध्यान रखना है और ऊपर भी तक देखते रहें कि पैकेट्स में क्या क्या हो रहा है इस वक्त। ये ले मैंने ऊपर थोड़ा बड़ा कर दी, ये बिल्कुल ठीक है, फिट है, परफेक्ट है। अब हमने क्या करना है, राउटर और प्रोसेसर आईडी रखनी है। प्रोसेसर आईडी कोई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ उसकी। ठीक है, ये मैंने प्रोसेसर आईडी रख दी। अब मुझे नेटवर्क एडवर्टाइज करना है, वो कौन सा है, 1.1.1.0। अब मुझे वाइल्ड कार्ड डालने हैं 0.0.0.255। और अब मैं बताऊंगा एरिया उधर हमने 0 रखा था, इधर भी हम एरिया 0 रखेंगे। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा, अब ऊपर देखना हेलो पैकेट का रिप्लाई, देखा आपने कितनी जल्दी सारे के सारे पैकेट्स एक्सचेंज हुए हैं और उसके बाद हेलो का रिप्लाई भी गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि OSPF लोडिंग से फुल पे फ़ौरन चला गया है। ये आपकी LSC की रिक्वेस्ट गई है, ये DB पैकेट्स गए हैं। मैंने आपको कहा था कि जब भी आपका वो मैंने थ्योरी आपको सुना रहा था या थ्योरी बता रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे एक्स स्टेट या एक्सचेंज स्टेट होते हैं उसमें DB पैकेट्स होते हैं। तो ये इस वक्त DB पैकेट्स हो गए हैं। इन पैकेट्स की डिटेल्स में आपको सारी बारी बारी दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे आके देख लेते हैं शो OSPF। उसके बाद हम क्या शो IP OSPF। और उसके अंदर हम देखेंगे डेटाबेस। डेटाबेस में मेरे पास क्या आ गया, डेटाबेस में मेरे पास राउट्स आ गए हैं। 100 वाला राउट R2 पे ऑलरेडी था, अपना लोकल है, लेकिन 50 वाला राउट भी इसके पास आ गया। तो मैं यहाँ से 50 को मुझे पिंग करना चाहिए। 50 मेरे ख्याल से मेरा इंटरफेस लूप बैक नहीं किया। ये 50 हम देखते हैं क्यों नहीं पिंग हो रहा है, बात की बात है। इधर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो शो IP राउट, तो मेरे पास 50 का राउट आ चुका है। ये देखें 50 का राउट मेरे पास आ चुका है, लेकिन 100 का राउट मेरे पास अभी भी नहीं आया। शो IP OSPF के डेटाबेस में मेरे पास 100 का राउट पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक उसने राउटिंग टेबल में राउट एंटर नहीं किया। वो हम देखते हैं कि क्यों नहीं किया, वो बात की बात है। अभी के लिए हम देखेंगे यहाँ पे शो IP OSPF। और अब यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन है OSPF को देखने के लिए। हमारे पास बॉर्डर राउटर्स हैं, डेटाबेस है, डेटाबेस में आपको दिखा चुका, इवेंट्स कौन कौन से हुए हैं, इंटरफेस कौन से हैं, नेबर कौन से हैं। तो नेबर में अगर मैं कमांड डालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जो नेबर है मेरा, उसकी स्टेट BDR है, ये मेरा DR है। उसका जो नेबर ID है वो 100 है। और उसका जो डेट टाइमर है वो ये है। अब आप मुझे यहाँ पे 1 मिनट के लिए सोचें और ये बताएं कि मेरा IP पिंग क्यों नहीं हो रहा और ना मेरे पास यहाँ पे राउटिंग टेबल में शो हो रहा है, इसकी वजह क्या है। आप पॉज करके सोचें, मैं आपको अभी बताता चलता हूँ। क्योंकि अगर आप मेरी OSPF की कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसमें मैंने वो नेटवर्क अभी तक एडवर्टाइज ही नहीं किया। तो जब तक मैं नेटवर्क एडवर्टाइज ही नहीं करूँगा दूसरे वाले का मेरा नेटवर्क ही नहीं मिलेगा। ये जो आपको 50 और 100 शो हो रहा है ना, ये मेरी राउटर ID शो हो रही है। तो सबसे पहले हम OSPF के अंदर दोबारा जाते हैं।
कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर OSPF 50। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं कर दूँगा नेटवर्क। नेटवर्क कौन सा करना है मैंने, 50 50 50 50 0.0000 255 एरिया 0 में ही एडवर्टाइज में कर रहा हूँ। तो ये मैंने नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया। यहाँ पे मेरे पास राउट में आ जाना चाहिए उसको। ये देखें, ये मेरे पास 50 का नेटवर्क आ गया और ये O का मतलब है कि OSPF से मेरा आया है। देखें ये OSPF से मेरा नेटवर्क आ रहा है और ये 50 50 50 50 का आ गया। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 110 है, हॉप काउंट 2 है, वाया 111। तो हॉप काउंट 2 किया क्योंकि लूप बैक भी एक हॉप काउंट होता है। एक लूप बैक का काउंट हो गया, एक राउटर का इंटरफेस का काउंट हो गया, तो मेरा 2 हॉप काउंट है। तो ये मैं अब यहाँ से सक्सेसफुली पिंग नहीं कर पाऊंगा अभी भी, क्योंकि मैंने 100 को सॉरी पिंग तो मैं कर पाऊंगा अभी। देखना पिंग होना शुरू हो जाएगा। देखिए मैं 50 का पिंग कर पा रहा हूँ। पहले थोड़ा तो ऊपर अगर हम जाएं तो यहाँ पे मैं 50 का पिंग नहीं कर पा रहा था। तो ये OSPF मतलब मेरा बिल्कुल ठीक चलना शुरू हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर दिखाऊँ शो IP राउट, अगर मैं आपको दिखाऊँ शो IP OSPF डेटाबेस, तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि मेरे पास डेटाबेस में राउट्स आ गए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको OSPF का पेयर दिखा देता हूँ, उसकी डिटेल्स बता देता हूँ। ओ नहीं, नेबर करेंगे तो आपके पास नेबर की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। या अगर मैं वैसे ही आपको दिखा देता हूँ कि नेबर आईडी मेरे पास 50 50 50 है, मतलब R1 की आईडी ये है, वो मेरा फुल DR है और इस वक्त 30 टाइमर, उसका डेड टाइमर 30 से है, वो एक्सपायर होकर वापस आ जाएगा। एड्रेस ये है, उसके बाद इंटरफेस ये है। अगर आप देखें तो इसका टाइमर दोबारा एक्सपायर होता है जितनी देर जब जैसे ही हेलो पैकेट दूसरे एंड पे जाता है तो टाइमर एक्सपायर होकर वापस नया बन जाता है। ये देखें, जैसे 30 से नीचे नहीं जाएगा मेरा टाइमर, 30 पे आएगा। 10 सेकंड से हेलो पैकेट चल रहा है, जैसे 10 सेकंड बाद हेलो पैकेट जाएगा तो ये वापस रिफ्रेश होके 39 पे चला गया। दूसरे एंड पे भी सेम यही मैकेनिज्म है। इसमें हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन हम देख लेते हैं। नेबर हमने देख लिया है, बाकी ये चीज़ें आपकी काम की नहीं है। स्टेटिस्टिक्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये स्टेटिस्टिक्स की डिटेल है कि इंट्रा राउट मेरे पास 4 है, टोटल मेरे पास 4 ही राउट्स हैं और ये मेरे बाकी डेल्टा के हैं, ये छोड़ दें, अभी आपके काम की चीज़ें नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे समरी एड्रेसेस अगर आपको दिखा दूँ तो मेरा नहीं ख्याल, हाँ समरी एड्रेसेस हमारे पास कोई अभी है नहीं। बाकी समरी एड्रेसेस अभी तक कोई भी नहीं, बिकॉज हमने एरियाज़ के ऊपर कोई काम नहीं किया। उसके बाद नेबर्स आपको दिखा चुका है, MPLS हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, रिक्वेस्ट नहीं किया। रिब को हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। रिब के राउट्स आपको मैंने बताया था कि रो राउटिंग टेबल होते हैं, एक रिब होता है, एक फिब होता है। रिब के राउट्स ये हैं, फिब के राउट्स अभी तक, फिब के राउट फॉरवर्डिंग टेबल के लिए तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद अगर यहाँ पे आप टाइमर्स पे जाएं तो इसके टाइमर को भी अभी आप छोड़ दें। उसके बाद टोपोलॉजी इन्फो में आपके पास क्या क्या आता है, टोपोलॉजी इन्फो में आपके पास टोटल डिटेल्स आ जाती हैं। उसके अंदर आपका क्या आ जाता है, उसके अंदर आपका ये आ जाता है कि टोपोलॉजी की प्रायोरिटी है वो 64 है। उसके बाद SPF एल्गोरिथम एग्जीक्यूटेड 2-2.5 मिनट हो गए हैं। उसके बाद SPF एग्जीक्यूटेड 3 बार एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि जितनी बार आप रीसेट करेंगे पेयर को 3 बार रीसेट वो एग्जीक्यूट होता रहेगा SPF एल्गोरिथम। तो ये हमारा सारा का सारा OSPF है जो कि इस वक्त एरिया 0 में रन कर रहा है। उसके बाद अगर आप OSPF की पूरी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप EP OSPF पे देख लेंगे। इसके बाद आपको पूरी डिटेल्स आ जाएगी। वो आपको ये बता देगा कि नेबरशिप आपकी कितनी देर पहले आपको ये आपका OSPF का प्रोसेस कौन सा है। उसके बाद आपकी राउटर ID क्या है। उसके बाद ये आप टॉप पे आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद ये पता लग जाएगा कि कितना टाइम लैप्स हो गया। उसके बाद नीचे अगर थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे आप देख लेंगे एरिया बैकबोन 0 है। उसके बाद नंबर ऑफ इंटरफेसेस 2 है, इसके अंदर एक लूप बैक आपने एडवाइस किया हुआ है। उसके बाद इसके ऊपर कोई ऑथेंटिकेशन, या अब हम ये करते हैं, हम इसके ऊपर ना एरिया के ऊपर ऑथेंटिकेशन लगा देते हैं और फिर हम देखते हैं नेबरशिप आपको हुई है कि नहीं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये हेलो पैकेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर किया तो यहाँ पे ना इसको रिप्लाई किया। तो रिप्लाई में क्या किया, ये देखें DB पैकेट में आपको दिखाता हूँ। DB डिस्क्रिप्शन में क्या है, उसने बाकी चीज़ें बताई हैं उसको, उसने मास्टर स्लेव सेलेक्ट किया। मैंने आपको बताया था कि मास्टर स्लेव की सिलेक्शन होती है। उसके बाद एरिया ID उन्होंने कंपेयर किया अपना, उन लोगों ने अपना स्टार्ट टाइमर, हेलो टाइमर और डेड टाइमर को कंपेयर किया। उसके बाद उन लोगों ने नेबरशिप बना लिया। तो ये सारे के सारे इसी पैकेट्स के अंदर काम होते हैं। उसके बाद डेटाबेस पैकेट आ गया। डेटाबेस पैकेट में वो एक दूसरे से राउट्स वगैरह शेयर करते हैं कि कौन सा राउट किसको चाहिए, वो सारी डिटेल्स एक दूसरे को देते हैं। तो ये सारी की सारी हुई है। उसके बाद LS अपडेट है, उसके बाद LS एक्नॉलेजमेंट है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, देखें हर 10 सेकंड बाद एक हेलो पैकेट आ रहा है और हेलो पैकेट की एक्नॉलेजमेंट आ रही है दोनों साइडों से। ये आप देखते रहे हेलो पैकेट आ रहा है। ये LS अपडेट है जहाँ पे मैंने एडवर्टाइज किया था 50-50 नेटवर्क और दूसरे राउटर ने LS एक्नॉलेजमेंट दिया था। उसके बाद ये हमने पिंग किया था एक एंड से दूसरे एंड 50 को, और उसके बाद इसको आप छोड़ दें, वो डिवाइस ID शेयर हो रही है। और बस ये अभी हेलो पैकेट, अब हेलो पैकेट तब तक जाते रहेंगे
जब तक नेबरशिप डाउन नहीं होती है ओएस पे वहाँ पर रहता है और ये पैकेट भेजते रहेंगे एक दूसरे को। जैसे ही मैं अगर नेटवर्क के अंदर चेंज करूँगा तो फ़ौरन एलएलसी की अपडेट जाएगी और दूसरा उसे एक्नॉलेज करेगा कि ठीक है मैं अपने अपडेट भेजी थी, मैंने उसको एक्नॉलेज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ऑथेंटिकेशन लगानी है, तो इसको मैं ऊपर ही हाइड करता हूँ और हम लगाते हैं ऑथेंटिकेशन ओएस पे के अंदर। अभी आप देखना कि जैसे मैं ऑथेंटिकेशन एक एंड पे लगाऊंगा तो ये नेबरशिप डाउन हो जाएगी। कॉन्फ़िगर टर्मिनल OSPF 50 सॉरी OSPF राउटर OSPF 50 इसके अंदर चला जाऊंगा। मैंने लगानी है वो ऑथेंटिकेशन। अब आप ज़रा बाकी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चले जाते हैं, जिस तरह नेटवर्क की टाइप चेंज करना, पॉइंट टू अभी ना ये वो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बना हुआ है, तो इसको हम ना सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट बनाते हैं। उसके लिए कॉन्फ़िगर अब ये जितनी भी सेटिंग्स है ना ये इंटरफेस के ऊपर जाके होती हैं। इंटरफेस 1/0 है। इसके अगर मैं करूँगा ना IP OSPF, तो अब देखें आपके पास कितनी ज़्यादा ऑप्शंस आ रही हैं यहाँ पे। आप ये ऑथेंटिकेशन आप कर सकते हैं, यहाँ से ऑथेंटिकेशन लगती है, यहाँ से ऑथेंटिकेशन की बनती है, BFD यहाँ से लगता है, उसके बाद फ्लोट कंट्रोल होता है, ये आप छोड़ दें। हेलो इंटरवल चेंज हो सकता है यहाँ से, यहीं से डेड इंटरवल भी चेंज होता है आपका। बल्कि ऐसा करते हैं सबसे पहले हेलो इंटरवल ना मैं चेंज करके देखता हूँ क्या उसमें उसकी नेबरशिप के ऊपर फर्क पड़ता है। मैं 20 कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने 20 किया ना, अब ये देखिए ये हेलो पैकेट आ रहा है। अभी आप देखना हेलो पैकेट आना बंद हो जाएंगे बिकॉज नेबरशिप भी डाउन हो जाएगी। ये मैं लिखता हूँ शो IP OSPF नेबर। अभी आपका देखिए डेट टाइमर एक्सपायर होना शुरू हो गया। अभी ये देखा अब ये रिफ्रेश नहीं हो रहा। अभी 17 पे आ गया, उसके बाद 10 पे आएगा, फिर 12 पे आ गया, 11, उसके बाद 11 डेट टाइमर इसको नहीं मिल रहा पैकेट हेलो का। अभी नीचे आना शुरू होगा। 0 के बाद ये नेबरशिप को डाउन कर देगा और ऊपर आप देखना फिर पैकेट ट्रेसर के ऊपर कि वो बादशाह के ऊपर सॉरी ये हो गया 0 और ये हो गया नेबरशिप डाउन। देख रहे हैं आप, उसने कह दिया कि भाई डेट टाइमर एक्सपायर्ड हो गया, हेलो टाइमर। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ हेलो टाइमर चेंज किया तो उसकी नेबरशिप पर मसला पड़ गया। अब मैं यहाँ पे दोबारा कमांड डालते हैं नो IP OSPF हेलो इंटरवल मैं कर दूंगा 20। अब ये देखना दोबारा नेबरशिप बन जाएगी। यहाँ पे ये देखें दोबारा ऊपर देखें आपने सारे पैकेट शेयर किए उन्होंने एक दूसरे से। उसके बाद दोबारा नेबरशिप अप होगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दोबारा नेबरशिप अप होगी। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी नेटवर्क की टाइप चेंज करते हैं। ये DR BDR है, इसको हम चेंज करते हैं पॉइंट टू पॉइंट पे नेटवर्क। अब देखें यहाँ पे 4 है, ब्रॉडकास्ट, नॉन ब्रॉडकास्ट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट और पॉइंट टू पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट टू पॉइंट पे कर देता हूँ, ठीक है। और मैं एंटर करूंगा तो मेरा पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क बन गया। अब देखिए आपने दोबारा DTP पैकेट शेयर किए हैं, नेबरशिप डाउन हुई है क्योंकि नेटवर्क की टाइप चेंज हो गया। उसके बाद ये दोबारा डन पे आ गया। अब आपको कोई भी DR और BDR शो नहीं होगा। ये देखें स्टेट अब आपके पास सिर्फ फुल है, कोई DR या BDR की स्टेट नहीं शो हो रही और इसका पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है। अब हम क्या करते हैं, हम इधर से इसके ऊपर ऑथेंटिकेशन अप्लाई करते हैं। ऑथेंटिकेशन की दो चीज़ें हैं, ऑथेंटिकेशन की है और ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के बाद हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं आ रही। ऑथेंटिकेशन की के बाद हमारे पास आ जाती है कि आप कौन सी लगाना चाह रहे हैं। कोई लाइन लिखना चाह रहे हैं, हम लिख देते हैं ABC बल्कि सिस्को। उसके बाद आप क्या करना चाह रहे हैं, सिस्को है तो एंटर कर दें। ऑथेंटिकेशन की हमने लगा दी है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन आपने एक जगह पे पूरे कर दिया। अब आप देखेंगे कि वो डेड इंटरवल दोबारा एक्सपायर होना शुरू हो गया आपका। 37, 36, 36, 35 डेड इंटरवल का वैसे एक्सपायर होना चाहिए बिकॉज हमने ऑथेंटिकेशन की लगा दिया है। दूसरे एंड पे हमारे पास ऑथेंटिकेशन नहीं है। ये चेक करते हैं क्या इशू है। IP OSPF नेबर हमारा अब है, लेकिन ये भी BDR में बिकॉज एक एंड पे हमने चेंज किया, दूसरे एंड पे चेंज नहीं किया हुआ। अब मैं यहाँ पे भी इसका नेटवर्क को पॉइंट टू पॉइंट करूँगा। या आप देख रहे हैं कि एक साइड पे मेरा आप हो गया हुआ है, दूसरी साइड पे नहीं हुआ। मैं क्या करूँगा, IP OSPF नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट, ये मैंने पॉइंट टू पॉइंट कर दिया। अब ये दोनों एंड पे मेरा सेम नेटवर्क टाइप हो गया। ये मेरा नेटवर्क अब दोनों साइडों पे सेम हो गया। अभी मेरा चल रहा है सही। मुझे ये लग रहा है कि शायद एरिया की ना यहाँ पे वो सपोर्टेड नहीं है। मैंने एक बार बस इसको रीसेट दिया, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी तक मैंने कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। ये आप देख सकते हैं कि मेरा 10 पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क की मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ अभी तक और ये मेरा OSPF है। अब इसके ऊपर दबा के हम पहले सबसे पहले ये करते हैं,
हम ऑथेंटिकेशन को अनेबल करते हैं। मास्टर डाइजेस्ट जो MD5 की वैल्यू होती है उसको हम अनेबल करते हैं। IP OSPF ऑथेंटिकेशन आपने कौन सी करनी है, नल वाली है, मतलब कि कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, मैसेज डाइजेस्ट की आपने करनी है। इस वक्त ये अनेबल हो गया, डू शो IP OSPF नेबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी फुल है, टाइमर कम हो रहा है, टाइमर देखा आपने एक्सपायर होना शुरू हो गया। आपने एक और चीज़ दिखाया था, डू शो IP OSPF इंटरफेस फास्ट इथरनेट सॉरी गिग 1.0। अब ये लास्ट लाइन आप पढ़ रहे हैं, ये देखें यहाँ पे आपके पास आ रहा होता है नो कॉन्फ़िगर्ड। अब ये डिफ़ॉल्ट की यूज़ कर रहा है जिसकी ID 0 है, मतलब कि अभी तक हमने कोई की कॉन्फ़िगर नहीं की, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट पे ही चल रहा है। ये जो आपने मैसेज की इनेबल कर दिया ना, इसका मतलब ये है कि अभी कोई भी की नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट की लेके चल रहा है। तो जब तक हम की कॉन्फ़िगर नहीं करते तब तक डिफ़ॉल्ट भी चलता रहेगा। अभी एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे भी आके इसको डिफ़ॉल्ट की पे चलाते हैं और नेबरशिप को अप करते हैं। देखिए नेबरशिप डाउन हो गया। अब यहाँ पे भी आके इसको डिफ़ॉल्ट पे चलाते हैं। IP OSPF ऑथेंटिकेशन मैसेज, ये आप देखना कि वापस OSPF की मेंबरशिप अब हो जानी चाहिए और देखना DB पैकेट शेयर में OSPF की मेंबरशिप अप हो गई है। अब ये दोनों डिफ़ॉल्ट पे चल रहे हैं। इसमें भी अगर आप देखें यहाँ पे नीचे तो आपको नजर आएगा कि कोई कम्युनिटी नहीं डिफ़ॉल्ट पे है। अभी मैं ये करता हूँ, मैं कोई की कॉन्फ़िगर कर देता हूँ यहाँ पे, वो किस तरह होगी, IP OSPF ऑथेंटिकेशन आगे की, और मैं रख दूंगा सिस्को 1.2। ये लेवल 0 के ऊपर ही है अभी, ठीक है। इंक्रिप्शन में नहीं कर रहा इसको, ये मैंने की लगा दिया। अब मैं लगाता हूँ डू IP शो OSPF नेबर। अभी हमारा टाइम नीचे आना चाहिए। ये वाला फीचर इसमें काम नहीं कर रहा जहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन की लगाते हैं। अब मैं ट्राई करता हूँ ऑथेंटिकेशन की थोड़ी हाई लेवल की लगाने की, क्या पता वो। अब मैं लगा देता हूँ यहाँ पे OSPF सॉरी सिस्को 123 और इसको मैं एंटर करूँगा तो मुझे कह रहा है इनवैलिड इंक्रिप्शन पासवर्ड बिकॉज सिस्को वाला वो नहीं लगाने दे रहा। अब मैं लगा देता हूँ पाकिस्तान भी वो नहीं लगाने दे रहा। अभी हमने MD5 पे किया था, अब मैं दूसरे वाला इनेबल करता हूँ। सबसे पहले होगा IP OSPF ऑथेंटिकेशन की। अब मैं यहाँ लगा देता हूँ सिस्को 1.2। वो मुझे वार्निंग दे रहा है कि भाई ये 8 कैरेक्टर्स आपके पूरे हो गए, बल्कि मैं 8 से थोड़ा कम ही कर लेता हूँ। ये वाले कम कर दिया। मैं कर दूंगा IP OSPF ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन को अनेबल कर दिया। ये ऑथेंटिकेशन मेरी एनेबल हो गई है, डू शो IP OSPF नेबर। जैसे मैं ऑथेंटिकेशन एनेबल करूँगा आप देखेंगे कि ऑलरेडी उसने डाउन कर दिया हुआ है आपका, ठीक है। नेबरशिप मेरे पास नहीं आ रही। अब मुझे अनेबल करनी है नेबरशिप, तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे भी वही पासवर्ड लगाऊंगा जो कि मैंने वहाँ पे लगाया है। इसके ऊपर अभी हम देख लेते हैं हमने क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ, उसको सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ मैं। इसके इंटरफेस पे हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है मैसेज डाइजेस्ट, जो कि मैसेज सिंपल वाला वो सॉरी जो कि हमारा है MD5 वाला, उसको हम रिमूव कर देंगे। उसके लिए हम कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि हमारा सीक्रेट वाला है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ। किस तरह, नो IP OSPF ऑथेंटिकेशन, नो IP OSPF ऑथेंटिकेशन की, ये दोनों रिमूव हो गए। अब मैं करूँगा IP OSPF ऑथेंटिकेशन की मैंने क्या दी थी, इसको 1.2 दी थी उधर, ठीक है। उसके बाद IP OSPF ऑथेंटिकेशन कर दूंगा और ये मैंने इनेबल की, तो आप देखना नेबरशिप फौरन आप होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास सिस्को 1.2 है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन है मेरी, सिस्को 1.2 है। वहाँ के ऊपर मेरा क्या लगा हुआ है, डू शो रनिंग। यहाँ पे भी मेरा ऑथेंटिकेशन है, मैंने तो इस पे ऑथेंटिकेशन एनेबल किया हुआ है और की मैंने जो दी हुई है सिस्को 1.2 दी हुई है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, डू शो IP OSPF इंटरफेस गिग 1.0। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन अनेबल मैंने की हुई है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, डू शो IP OSPF ऑथेंटिक सॉरी इंटरफेस गिग 1.0। यहाँ पे भी आपको आ जाएगा कि सिंपल ऑथेंटिकेशन एनेबल्ड है। हम एक्चुअली दो तरह के ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, कि MD5 और एक प्लेन टेक्स्ट है। तो अभी हम प्लेन टेक्स्ट पर जा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जब भी आपको कोई मसला आता है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, बल्कि मैं एक चीज़ यहाँ पे कर लेता हूँ, मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके मैं नो कर लेता हूँ एरिया 0 ऑथेंटिकेशन। मैं इसको डिफ़ॉल्ट से हटा रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट के ऊपर ना चले। कॉन्फ़िगर टर्मिनल एरिया सॉरी राउटर OSPF 100
नो एरिया जीरो ऑथेंटिकेशन। अभी हम सबसे पहले लगाएंगे प्लेन ऑथेंटिकेशन। प्लेन ऑथेंटिकेशन हमने इनेबल की हुई है, लेकिन उसकी वजह से कोई एरर आ रहे हैं। जब भी आपको कोई OSPF के अंदर एरर आती है, किसी चीज़ में एरर तो आप करते हैं डिबग ऑन। ये डिबग ही आपको बताता है कि मसला क्या है इधर। डिबग को आपने बहुत ध्यान से चलाना है, ठीक है। डिबग को ऐसे नहीं अनेबल करना। अगर आपने डिबग को बगैर किसी वजह के ओपन कर दिया ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगी, आपके नेटवर्क में इतना डिवाइस में रोल आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसको बहुत ही ध्यान से करना। अभी मैं सिर्फ इसको अनेबल कर रहा हूँ IPOS पर एडजेंसी पे, ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमारी इधर एडजेंसी नेबरशिप आप क्यों नहीं हो रही। अब यहाँ पे देखें आपको एरर बता रहा है, बल्कि मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ। इसको बंद करने का सिंपल कमांड है नो डिबग ऑल। ये बंद हो गई है, ये आपको बता रहा है। अब यहाँ पे एरर पड़े, एरर ये आ रहा है कि जो रिसीव पैकेट है 111 से, जिसका गीगाबिट इतना 10 है, उसकी मिसमैच ऑथेंटिकेशन की है क्लियर टेक्स्ट। मतलब कि जो की उधर है वो इसके पास नहीं आ रही, और जो कि इसके पास है वो उसके पास नहीं आ रही। तो अब ये करते हैं, अब इनकी कीज को हम दोबारा एक बार रिबूट करके करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली क्या पता है सॉफ्टवेयर बग हो, जो कि हमें अनेबल नहीं करने दे रहा। राउटर बल्कि इंटरफेस के अंदर नहीं जाना है, इंटरफेस गीगाबिट 1.0। यहाँ पे सबसे पहले मैं नो IP ऑथेंटिकेशन OSPF ऑथेंटिकेशन सारी रिमूव कर दूंगा। सारी कॉन्फ़िगरेशन मैंने रिमूव कर दी है। अगर आप देखेंगे तो मेरे पास इंटरफेस में आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन इस वक्त नज़र नहीं आएगी। ये देख लें, अभी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन और नज़र नहीं है। अभी से तो मैं RT के ऊपर करता हूँ, गीगाबिट 1.0 के अंदर गया मैं, और यहाँ पे मैं कर दूंगा नो IP OSPF ऑथेंटिकेशन, नो IP OSPF ऑथेंटिकेशन की। जो पिछला प्रोसेस आपको मैंने बताया था, जिसके अंदर मैं ये ऑथेंटिकेशन की जैसे मैंने किया, वो देखिए नेबरशिप अप हो गई है, बिकॉज वो इस वक्त ऑथेंटिकेशन के बगैर ही चल रहा है। जैसे मैंने ऑथेंटिकेशन खत्म की है, यहाँ पे ये देखिए IP OSPF ऑथेंटिकेशन खत्म की है, तो उसने ऑटोमेटिकली नेबरशिप को अप कर दिया। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डू शो IP OSPF नेबरशिप। अभी नेबरशिप फुल पे है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है। जो पिछली मैंने आपको MD5 की वो जो दिखाई थी ना मैसेज डाइजेस्ट की, वो है MD5 की ऑथेंटिकेशन। वो भी हम दोबारा करते हैं। अभी पहले हम सिंपल टेक्स्ट की करते हैं। अब सिंपल टेक्स्ट के सबसे पहले क्या, IP OSPF ऑथेंटिकेशन सिंपल यही कमांड है। ये कमांड करके मैं एंटर कर दूंगा, तो IP OSPF की ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट पे अनेबल हो गई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। मेरे कमांड में क्या मसला, कमांड तो ठीक है। बस इंटरफेस नहीं लगाया था, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि इधर मेरे पास इस बार सिंपल जो है वो अनेबल हो चुकी है। अगर आप OSPF की नेबरशिप देखेंगे तो अभी तक वो अप ही है, बल्कि वो एक्सपायर्ड हो गई है। देखें वो एक्सपायर्ड हो गई है। 40 सेकंड का आपको पता है वो टाइम लेती है, और एक्सपायर्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई की कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, ताकि जैसे मैं वहाँ पे कॉन्फ़िगर करूँ तो मेरी नेबर बल्कि यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ IP OSPF ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मैंने दोनों जगह पे अनेबल कर दिया है। अब हम यहाँ देखते हैं, ये अभी डिफ़ॉल्ट पे चल रहा है, मतलब कि डिफ़ॉल्ट उसने की उठाई है। अभी हमने कोई की कॉन्फ़िगर नहीं की, लेकिन उसने डिफ़ॉल्ट उठाई है। डू शो IP OSPF इंटरफेस गीग 1.0, ये भी आप देख लेंगे कि जो डिफ़ॉल्ट पे अनेबल्ड है। अभी हमने कोई की कॉन्फ़िगर नहीं की। अब मैं यहाँ पे अगर R1 पे की कॉन्फ़िगर करता हूँ, IP OSPF ऑथेंटिकेशन की। अब की मैं कौन सी दूंगा, मैं की दे देता हूँ लेवल 7 की। मेरे ख्याल से वो नहीं उठाएगा, हाँ नहीं उठा रहा लेवल 7। आप देख सकते हैं कि इंक्रिप्शन इसके अंदर सपोर्टेड नहीं है। वो भी वही वजह है कि सॉफ्टवेयर का बड़ा मसला है, तो इंक्रिप्शन सपोर्टेड नहीं है। तो अभी मैं सिंपल सी इंक्रिप्शन के ऊपर लगा देता हूँ। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी कोई भी इंक्रिप्शन अभी इसके ऊपर चल नहीं रही। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कोई भी इंक्रिप्शन नहीं किया, मैं सिर्फ डिफ़ॉल्ट के ऊपर चला रहा हूँ डू शो IP OSPF नेबरशिप। तो ये देखिए अभी नेबरशिप आप मैं यहाँ पे लगा देता हूँ IP OSPF ऑथेंटिकेशन की, और मैं यहाँ पे की लगा देता हूँ, क्या लगाऊँ ABCD, बल्कि 2 3 4 5 6 ये की रख देते हैं, ताकि मोर कन्वीनियंट है। और ये मैं एंटर कर दूंगा टू शो IP OSPF नेबरशिप। ये मेरी नेबरशिप ऐसे अब डाउन होनी चाहिए, बिल्कुल डाउन होना शुरू हो गया। वो देखें मेरा टाइमर नीचे आना शुरू हो गया, बिकॉज एक साइड में मैंने की लगा दी है, दूसरी साइड में मैंने की नहीं लगाई। अगर मैं यहाँ पे आकर डिबग करूँ
डिबग IP OSPF एडजेंसी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फटाफट एरर देगा इससे पहले कि हमारी नेबरशिप डाउन हो जाए। ये देखिए अभी नेबरशिप के भी ये देखिए अलार्म दे रहा है कि भाई ये डेड हो रहा है, डेड टाइमर एक्सपायर हो रहा है, स्टेट डाउन हो रही है, नेबरशिप डाउन हो गया। अभी आपको वजह भी बताएगा, जिसके वजह भी बता रहा है कि मिसमैच ऑथेंटिकेशन है। अगर आपने ये अनेबल कर दिया डिबग तो ये इतने मैसेजेस आपके पास आ जाएंगे कि आप उसको राउटर को देख भी नहीं सकेंगे। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से अनेबल कराना है और स्पेसिफिक चीज़ के लिए अनेबल कराना है कि जो आपको काम चाहिए सिर्फ वही करें। अब ऑथेंटिकेशन का एरर है, अब हम क्या करेंगे, डू शो रनिंग करेंगे और देखेंगे हमने कोई पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया हुआ है इसके ऊपर कि नहीं। अभी हम प्लेन टेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट करें, MD5 पे नहीं जा रहे। अभी नेबर जी मेरे डाउन है, मैं यहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन मैंने पासवर्ड कॉन्फ़िगर नहीं किया। मैं जाऊँगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस गीगाबिट 1/0। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे पासवर्ड IPOSP ऑथेंटिकेशन की, और की हमने क्या रखी थी 1 2 3 4 5 6, ये की रखी थी। ये की मैंने एंटर कर दी। अब मेरी नेबरशिप एक्चुअली अप होनी चाहिए। अगर मेरे पास सॉफ्टवेयर का कोई इशू नहीं आता तो मेरी नेबरशिप, बिल्कुल मेरी नेबरशिप अप हो गई है। आप देख सकते हैं कि मेरी बिल्कुल नेबरशिप अप हो गई है, मेरा पासवर्ड भी वर्क कर रहा है। तो ये भी हमने प्लेन टेक्स्ट के ऊपर पासवर्ड लगाया। प्लेन टेक्स्ट का क्या मतलब है, अगर मैं डू शो रनिंग करूँगा ना तो यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड लिखा हुआ नजर आएगा। और जो इंक्रिप्टेड पासवर्ड है वो सपोर्टेड नहीं है, बस वरना ये होता है कि इसको वो ना इंक्रिप्शन में फॉर्म करके यहाँ पे शो करता है आपको। अभी क्योंकि मेरे पास इंक्रिप्शन वो सपोर्टेड नहीं है तो इसलिए अभी वो इसी तरह शो कर रहा है जिस तरह है। तो ये हमारा उस पर का पासवर्ड भी हमने इनक्रिप्ट कर दिया कि दोनों एंड पे हमने पासवर्ड भी लगा दिया। अब अगर आपको किसी के साथ नेबरशिप बनानी है तो आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी नेबरशिप आप नहीं होगी। तो ये हमारी प्लेन टेक्स्ट की नेबरशिप होगी। अब मैंने कॉन्फ़िगरेशन रिमूव कर दिया और मेरे पास वापस वही नेबरशिप आ गई जो कि हमारी बन सकती है। वो जो MD5 ऑथेंटिकेशन है वो भी इस डिवाइस में सपोर्टेड नहीं है, तो इसलिए उसको कॉन्फ़िगर करने का इतना कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे उसके सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको आराम से मिल जाएंगी। तो अभी हमने OSPF के अंदर क्या क्या काम किए इस लैब के अंदर, हमने सबसे पहले इनकी नेबरशिप को अप कराया, ठीक है। उसके बाद हमने हेलो टाइमर को चेंज किया, डेट टाइमर चेंज किया, हमने देखा कि इसकी नेबरशिप डाउन हो जाती है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके बाद पासवर्ड लगाए दोनों एंड पे और हमने पासवर्ड लगा के देखा कि वो अप हो जाते हैं। उसके बाद हमने MD5 पर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड लगा के देखा तो दोनों डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पे भी अप हो जाते हैं। तो अभी के लिए ये अब हमारा 50 वाला राउटर एडवर्टाइज हुआ है लेकिन 100 वाला एडवर्टाइज नहीं हुआ। हम 100 को भी एडवर्टाइज कर देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 100 का नहीं आ रहा राउट। आप देख सकते हैं कि मेरे पास 100 का राउट नहीं आ रहा बिकॉज मैंने यहाँ पे एडवर्टाइज ही नहीं किया हुआ उस पे के अंदर। ये देख सकते हैं आपने एडवर्टाइज ही नहीं किया। मैं एडवर्टाइज कर देता हूँ किस तरह, राउटर OSPF 100 नेटवर्क 100.100.100.100 सॉरी 0000 और एरिया लगा दूंगा 00 के अंदर ही मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ। ये मेरा एडवर्टाइज हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे आके देखूंगा तो मेरे जो वो है वो अप हो जाना चाहिए। और आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखें LS से अपडेट हो गया, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आ गया। इसके बाद मतलब है कि मेरा राउट आ जाना चाहिए और बिल्कुल मेरा राउट आ गया। ये देखें अब मेरा यहाँ से 100 वाला राउट रीचेबल है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा कहता हूँ कि नेटवर्क्स में कोई बाय चांस तुक्का या नहीं लगता या इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगती। सारे कोई भी काम आपका नेटवर्क्स में हो रहा है ना उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। इधर वो कभी तुक्के पे भी होता है तो वो तुक्के के पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक होती है। तो इसे नेटवर्क में कोई भी चीज़ ना बाय डिफ़ॉल्ट या बाय लक नहीं होती, उसमें आपका कोई ना कोई लॉजिक पीछे भी जरूर चल रही होती है, उसी के ऊपर सारा काम कर रहा होता है। नेटवर्क में आपके पास काफ़ी चीज़ें होती हैं, आप डिबगिंग अनेबल कर सकते हैं, आप पैकेट ट्रेसर चला सकते हैं मसले को ढूंढने के लिए। आपके पास बहुत कुछ होता है, बहुत टूल्स होते हैं यूज़ करने के लिए। आपके पास सही टूल का सही टाइम पे यूज़ करना आना चाहिए। तो अभी की लैब मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी होगी है, इसमें यहीं पे स्टॉप कर देते हैं बिकॉज अभी उसमें बहुत कुछ है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एरिया 0 को देख रहे हैं, फिर हमने एरिया 1 देखना है, उसके बाद एरिया 2, दो डिफरेंट एरियाज बनाएंगे। उसके बाद हम फिर राउट मैप्स बनाएंगे। राउट मैप्स क्या होते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बताता चलूँ कि जब आपकी कोई डिवाइस होती है ना उसकी नेमिंग वगैरह किस तरह करते हैं और उसके ऊपर डिफॉल्ट पासवर्ड डिवाइस का किस तरह लगाते हैं वो मैं आपको सिखा दूँ। अगर आपने कोई आपका फॉर एग्जाम्पल ये राउटर है R1, इसके ऊपर आपने नेम देना है, आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, सिस नेम करेंगे, सॉरी इसके ऊपर आप कमांड चलाएंगे। हर एक डिवाइस की डिफरेंट कमांड होती है। अब जुनिपर पे काम कर रहे हैं उसकी डिफरेंट है, सिस्को पे काम कर रहे हैं उसकी डिफरेंट कमांड है, हवावे पे आप काम कर रहे हैं तो उसकी डिफरेंट कमांड है। तो हर एक के लिए आपकी नेमिंग जो है उसके लिए डिफरेंट कमांड होती है। इसके ऊपर हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर कमांड क्या है इस वक्त। होस्ट नेम करूंगा तो मेरे पास ये राउटर का नाम सेट हो जाएगा। होस्ट नेम मैं कर देता हूँ इस्लामाबाद, मैं जस्ट रैंडम नाम ले रहा हूँ इस्लामाबाद है, तो देखना आप इस्लामाबाद नाम आ गए देखें।
ये मेरा ओसामा का नाम आ गया। अब एक अगर मुझे लोकल यूज़र इसके ऊपर बनाना है तो लोकल यूज़र मेरा किस तरह बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़र बनाना चाहता हूँ अरशद के नाम से, अब वो अरशद के नाम से मेरा यूज़र किस तरह बनेगा ताकि अगर कोई मेरा बंदा है तो वो सिर्फ अरशद अपने नाम से लॉगिन कर सके और उसको कोई लॉगिन ना कर सके। मैं एक यूज़र बना लेता हूँ, जो यूज़र की मैंने कमांड किया यूज़र नेम है, ठीक है, यूज़र नेम है मैं अरशद दे देता हूँ। उसके बाद मैं ये देखिए मेरे पास कितनी ऑप्शन आ गई, ट्रिपल ए बनाना चाहते हैं वो हम नहीं बनाना चाहते। उसके बाद आप नो पासवर्ड रखना चाहते हैं कि पासवर्ड के बगैर ही अनेबल हो जाए, हम ऐसा नहीं चाहते, हम पासवर्ड रखना चाहते हैं। हम पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं, अगर पासवर्ड सिंपल रखूंगा तो फिर मुझसे वो पूछेगा कि आप हिडन रखना चाहते हैं या सीक्रेट रखना। सीक्रेट जो है ना, सीक्रेट जो आप देख रहे हैं ये सबसे हाईएस्ट लेवल का होता है ये सीक्रेट, ये बहुत ही सिक्योर होता है। तो अभी हम जरूरत नहीं, हम सिर्फ 7 रख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सपोर्ट कर देगा। अरशद 1 2 3 कर देते हैं और फिर मैं एंटर करूँगा तो वो इनक्रिप्ट नहीं कर रहा पासवर्ड को। इसके बाद हम एक और कम कर लेते हैं अरशद करके सीक्रेट, सीक्रेट करके मैं इसको लेवल दे देता हूँ 5 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर उठा लेगा। ओके, वो कह रहा है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो ये हमने डायरेक्ट कर दिया। अब ये डू शो रनिंग में करूँगा तो मेरे पास ये इंक्रिप्शन पे लिखा हुआ आएगा पासवर्ड। अगर आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे यूज़र नेम बना दिए, देखिए यूज़र नेम बन गया है, सीक्रेट 5 है लेकिन उसके आगे की नहीं लिखी आ रही, जो पासवर्ड है उसका वो ही नहीं लिखा रहा क्योंकि मैंने सीक्रेट कर दिया था, ऑटोमेटिकली उसने 5 के ऊपर मुझे असाइन कर दिया। अब अगर मुझे लॉगिन करना है तो मैं इसका लॉगिन पासवर्ड भी बना लेता हूँ सबसे पहले। अब हम ये करते हैं, मैंने एक लोकल यूज़र तो बनाया था, अब मैं दोबारा लोकल यूज़र बना लेता हूँ। कंप्यूटर टर्मिनल लोकल सॉरी यूज़र नेम, सबसे पहले यहाँ पे डिवाइस का नेम दे देते हैं, वो था होस्ट नेम, यहाँ मैं कर लेता हूँ लाहौर। उसके बाद कर लेता हूँ मैं यहाँ पे यूज़र मैं बना लेता हूँ, यूज़र नेम मैं कर लेता हूँ इमरान, अपने नाम के बना लेता हूँ। उसके बाद सीक्रेट रख लेता हूँ मैं कोई भी और उसका पासवर्ड दे देता हूँ ABC 1 2 3, ये मैंने पासवर्ड दे दिया ABC, बल्कि मैं देता हूँ 1 2 3 4 5 6, सबसे ईजी पासवर्ड है, ठीक है, ये मैंने डाल दिया इसको। अब मैं करूँगा कि क्योंकि मैं कंसोल से लॉगिन हूँ तो मैं कंसोल की बोर्ड पे जाके लॉगिन लोकल करूँगा। यहाँ से मैं एग्जिट कर देता हूँ, बल्कि यहीं पे रहता हूँ लाइन कंसोल 0, ये मेरे ना कंसोल की सेटिंग्स होती है, यहाँ पे मैं सब चीज़ों को बाइंड करता हूँ आगे ताकि मैं कुछ आपके ना डिवाइस के हार्डवेयर और इन चीज़ों के बारे में एक कंप्लीट लेक्चर बना दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो ये लाइन कंसोल ये सब चीज़ों के बारे में कि पासवर्ड किस तरह डालना है, डिफॉल्ट पासवर्ड किस तरह डालना है, लॉगिन किस तरह करते हैं, SSH किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, टेलनेट किस तरह करते हैं, सब एक पूरा लेक्चर मैं आपको बना के दूंगा, परेशानी होना। तो ये लाइन कंसोल 0 पे जाके मैं भी ये करता हूँ, मैं यहाँ पे कमांड डाल दूंगा लॉगिन लोकल, मतलब कि लोकल अकाउंट से लॉगिन। अब मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ, यहाँ से एग्जिट करता हूँ, यहाँ से मैं एग्जिट करूँगा ना तभी मुझसे यूज़र नेम मांग रहा है। अब यूज़र नेम मैंने क्या बनाया था इमरान, पासवर्ड क्या था 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरा ये और ये भी मेरे ख्याल से ये सपोर्टेड नहीं है। एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये एंटर किया और ये मुझे लॉगिन नहीं होने दे रहा। मैंने पासवर्ड तो यही डाला 1 2 3 4 5 6, तो ये मुझे लॉगिन लोकल से नहीं होने दे रहा। ये देखें सीक्रेट में मैंने ये डाला, यूज़र नेम मेरा इमरान ही था, लॉगिन लोकल ही किया मैंने, ये मेरा हो गया। मैं यहाँ से एडमिन से ज़रा लॉगिन हो जाता हूँ, सॉरी एडमिन 1 2 3 इसका पासवर्ड डाल के देख लेते हैं। एडमिन 1 2 3 ये नहीं ले रहा, एडमिन से भी नहीं हो रहा। ये मेरे ख्याल से मेरी डिवाइस स्टक हो गई है, तो इस डिवाइस को मैं रीबूट करके तो यहाँ हमारी ये लैब अभी के लिए हम ख़त्म करते हैं। आप लोगों को मैंने एक अभी लेक्चर दूंगा एंड के ऊपर, वो मैंने कंप्लीट डिवाइस के ऊपर दूंगा कि डिवाइस को लॉगिन किस तरह करते हैं, डिवाइस का पासवर्ड इनिशियली सेट किस तरह करते हैं, कंसोल के सेटिंग्स किस तरह सेट करते हैं और कंसोल के पासवर्ड किस तरह सेट करते हैं, SSH टेलनेट डिवाइस को किस तरह करते हैं, SSH की कीज़ वगैरह किस तरह डालते हैं। तो ये सारा ना मैं एक लेक्चर कंप्लीट बना के आपको लाजमी दूंगा, तो आपने घबराना नहीं है। वो भी मैं एक लेक्चर इंट्रोडक्शन आपको डिवाइस का पूरा दे दूंगा कि डिवाइस के पैनल्स क्या होते हैं, कार्ड किस तरह होते हैं, डिवाइस के कार्ड को पढ़ा किस तरह, कंप्लीट डिटेल्स में एक लेक्चर बना के दे दूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली इस मॉड्यूल के एंड भी हमारा उस पर आखिरी पार्ट है, उसके बाद मैं BGP का थोड़ा सा आपको बताऊंगा और ISS का बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको एक वो लेक्चर बताऊंगा डिवाइस के ऊपर भी थोड़ा दे दूंगा ताकि आपके लिए फ़ायदा हो। तो अभी के लिए लेक्चर यहाँ पे हम खत्म करते हैं, उम्मीद आप सबको समझ आएगा। अभी OSPF का हमारे मेरे ख्याल से 2 से 3 वीडियोज़ और हैं, इसके ऊपर फिर ही जाकर थोड़ा बहुत OSPF कंप्लीट होगा। तो ये लाजमी आप प्रैक्टिस करना OSPF की नेबरशिप बना के, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।